अब देश के दिल में जियो 5G। महाकाल की नगरी उज्जैन से सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। आज खरगोन के दौरे पर सीएम शिवराज 38 योजनाओं के हितग्राहियों को देंगे सौगात, बांटेंगे स्वीकृति पत्र। शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, हुक्का बार पर प्रतिबंध का रास्ता साफ, विधेयक को मंजूरी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियों को भी हरी झंडी। शाहरुख की फिल्म पठान पर बीजेपी विधायक का निशाना, कहा टिकट खरीदने से अच्छा भूखे को करवाएं भोजन। रमेश मेंदोला ने रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाने पर कसा तंज। भोपाल में बेखौफ बदमाश, पुलिस सहायता केंद्र के पास युवक की हत्या, इलाके में सनसनी। सतना में आदिवासी महिला के साथ हैवानियत, 12 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप, ढाबा मालिक, कुक और कर्मचारी गिरफ्तार। बुरहानपुर में तांगे वाला बीमार पत्नी को तांगे से लेकर पहुंचा जिला अस्पताल, एंबुलेंस सुविधा की जानकारी तक नहीं, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत उज्जैन की खबर से। महाकालेश्वर मंदिर में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G का फायदा मिलने लगेगा, 5G स्पीड का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय से 5G की शुरुआत करेंगे और महाकाल लोक समेत महाकाल मंदिर सरफेस पार्किंग तक 5G नेटवर्क की सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जियो कंपनी के कर्मचारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय, महाकाल लोक और सरफेस पार्किंग तक 5G के टावर इंस्टॉल किए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था और घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में 5G योजनाओं की शुरुआत श्री महाकाल महालोक से होगी और कल का उनके द्वारा समय दिया गया है। कल शाम को महाकाल महालोक से जियो की 5G जो सर्विसेज हैं उनसे उनकी शुरुआत करी जाएगी और इसमें न केवल 5G का लाभ सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा बल्कि 4G भी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क उनकी तरफ। तो श्रद्धालुओं को फ्री वाईफाई सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी। 5G नेटवर्क की टावर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। आज 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत, 5G नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी महाकाल लोक से। महाकाल लोक, महाकाल मंदिर परिसर, सरफेस पार्किंग, यहां तक 5G नेटवर्क मिलेगा। तो देश के दिल में सबसे पहले 5G की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को वाईफाई और सिम के द्वारा 5G नेटवर्क की सुविधा का लाभ मिलेगा। जिनके पास 5G मोबाइल हैंडसेट है उन्हें 1 Mbps की स्पीड तक की सुविधा मिलने लगेगी। 1 GB डाटा मुफ्त में मिलेगा, 5G का लाभ मिलेगा। 2 या 3 घंटे मंदिर और आसपास के इलाकों में जो भी रहेगा उनके लिए यह डाटा पर्याप्त है। वाईफाई कॉलिंग का मजा मिल सकेगा। कलेक्टर का यह कहना है कि प्रदेश में पहली बार 5G की शुरुआत उज्जैन से होने जा रही है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। अनुराग, आज से 5G देश के दिल में और वो भी बाबा महाकाल के दर से। बिल्कुल ललित, देखिए मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश के में
लोगों को 5G सेवा की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से होने जा रही है। शाम को ठीक 5 बजे 5G की शुरुआत की जाएगी। इसका श्री गणेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महाकाल लोक में जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं उनको 5G नेटवर्क की सुविधा मुफ्त में मिल सकेगी। इसको लेकर छोटे छोटे टावर जो है महाकाल लोक परिसर में लगाए गए हैं ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। जैसे ही लोग महाकाल लोक के अंदर दाखिल होंगे वैसे ही उनको एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद लोग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि देश के दिल मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है। रिलायंस जियो ने जो सुविधा दी है वो फिलहाल उज्जैन के लिए रहेगी, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में 5G सेवा का लाभ लोगों को मिल सकेगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि जिन उपभोक्ताओं के पास 5G सुविधा वाला जो मोबाइल है उस पर यह सुविधा फिलहाल मिल सकेगी, लेकिन लोगों को अब अपने मोबाइल को अपग्रेड कराना होगा क्योंकि तेजी से स्पीड वाला 5G नेटवर्क आज से उज्जैन में शुरू होने वाला है। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे। जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम की मौजूदगी में इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के हितग्राही तमाम मंत्री विधायक इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कड़े और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा हितग्राहियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सीएम शिवराज 38 योजनाओं के हितग्राहियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र देंगे। आगमन 1 बजे संभावित है और लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। चूंकि ये संभाग का कार्यक्रम है, खरगोन जिले में हो रहा है, तो पूरे संभाग से लोग आएंगे। हर जिले का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। विभिन्न जिलों से माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायकगण भी यहाँ आएंगे। जिस तरीके से सूचना प्राप्त हुई है और लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि खरगोन जिले में ही इस अभियान के तहत 2,55,000 के लगभग हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मंत्री महोदय का जोन स्तर का कार्यक्रम खरगोन में हो रहा है। ये कार्यक्रम ये जो दशहरा मैदान है इसमें आयोजित होगा। कल की जो हमारी तैयारियां हैं, तमाम जो इंतजाम है उसको लेके आज हमने रिहर्सल रखा है और सारे फोर्स की ब्रीफिंग रखी है जिससे कल पूरा व्यवस्थित तरीके से रोड इंतजाम है। सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से लगाई गई हैं जिससे कि आम पब्लिक को कोई असुविधा ना हो और वीआईपी मूवमेंट बहुत सुविधाजनक तरीके से हो जाए। तो वो सारे अरेंजमेंट्स को लेकर और अब बात शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों की कर ली जाए। शिवराज कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। हुक्का बार पर फैसला हुआ है। राज्य संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिली है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संबंधी विधेयक गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। लावारिस पशुओं के घूमने पर जुर्माना लगेगा। अनुपूरक बजट भी कैबिनेट में रखा गया। अनुपयोगी विधेयकों को खत्म करने का फैसला लिया गया। 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया। 13 जनवरी को यूथ पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला। रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनेगा। इसके लिए 99 एकड़ जमीन को स्वीकृति दी गई है। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। आज कैबिनेट में जो 1 लाख नौकरियों का तय किया था उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया। अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें, जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, जिनकी भर्तियां होने वाली हैं, ऐसी 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है। 15 अगस्त तक हम सभी शासकीय की सेवा में रोजगार देने से संबंधित इस 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में
युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी। गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचेंगे। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाएंगे। जाना पाओ वो जाएंगे, भगवान परशुराम के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करेंगे। 3 साल से भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। फोटो साथ में लेना, लगे यहाँ तो यही जगह पे है। तो आज उनका ये दौरा होना है। भगवान परशुराम के मंदिर, निर्माणाधीन मंदिर वो पहुंचेंगे। फिल्म पठान को लेकर बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने शाहरुख खान पर निशाना साधा है। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए। आपको फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी है, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख और ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थी। 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से अच्छा है कि किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। आगरमालवा जिले के सुसनेर से विधायक राणा विक्रम सिंह की एक फेसबुक पोस्ट से बवाल मचा है। भाजपा विधायक राणा ने सोशल मीडिया पर अपनी फेसबुक आईडी से एक युवक का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर विधायक की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। विधायक की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में जिन नेताओं और लोगों का नाम ये युवक ले रहा है, उन सभी ने एक आवेदन सुसनेर थाने में दिया है। इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। एक आईडी द्वारा एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें विधायक जी की छवि खराब होने हेतु बताया गया हमारे द्वारा, और उस आईडी के बाद तत्काल विधायक जी ने पोस्ट डाली तो हमने उसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन दिया कि इसकी जांच की जाए निष्पक्ष। अगर इसमें जो हम दोषी पाए गए तो हमें सजा दे। एक सच की आवाज करके आईडी चलती है, उससे एक वीडियो डला है। उसमें फर्जी नाम लिए गए हैं कि भाई मेरे द्वारा भी उसको सूचना दी जाती थी, जबकि ये झूठा वीडियो है। और इस आईडी से जितने भी मेरे पुराने रिकॉर्ड हैं निकलाए जाए। हम आज थाने में ये आवेदन दिया, आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक श्री राणा विक्रम सिंह जी के द्वारा उनकी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया है ना, जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो इस संबंध में जांच करने के संबंध में खबर भोपाल से, जहां सरेराह मर्डर हो गया। इतवारा पुलिस सहायता केंद्र के पास युवक की हत्या कर दी गई। तलैया थाना क्षेत्र की यह घटना है। कितने हैरत की बात है कि भारी भरकम कॉम्बिंग गश्त की गई थी। तमाम खाकी वर्दी वाले उतरे थे सड़क पर। कानून के इकबाल को बुलंद किया गया था। 150 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसी भोपाल में सरेराह मर्डर हो गया। इतवारा पुलिस सहायता केंद्र के पास युवक की हत्या कर दी गई। वसीम करके युवक है जो अपने विदिशा जिले के रहने वाला है, पर कुछ सालों से यहाँ पे भोपाल में रह रहे हैं, ये पता चल गया है। अभी बाकी विवेचना जारी है, अभी उसके बाद ही हम बता पाएंगे उसमें। खबर सतना से, जहां एक आदिवासी महिला को ढाबे पर बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के साथ 12 दिनों तक लगातार ढाबे मालिक समेत 3 लोगों ने गैंगरेप किया। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से बचकर ही पीड़िता थाने पहुंची। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। इधर तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया है। महिला मैहर की है और उसका परिवर्तित नाम कुछ भी आप सोच लीजिए, आदिवासी समाज की है। वो जा रही थी किसी काम से, कंचरपुर ढाबा पे वो रुकी पानी वानी पीने के लिए। उसको जो है ढाबा का कर्मचारी जो है सनी सकेत करके उसको जो है वो रोक लिया और उसके साथ में 10-12 दिन रोक करके उसके साथ में लगातार बलात्कार। और भोपाल से बड़ा अपडेट आपको दे दें, मध्य प्रदेश में आज भी मैंडोस का असर नजर आएगा। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में रिमझिम बारिश होगी। जबलपुर, इंदौर में बारिश हो सकती है। भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, यहां भी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ दिनों में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
तो विंडोज का असर लगातार बना हुआ है। हालांकि रफ्तार अब इसकी कम हो गई है। मैंडोज कह लीजिए, मैंडूज कह लीजिए, मैंडीज भी इसे कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर लगातार बना हुआ है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, मैंडोज का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि इतना ज्यादा यह असर करेगा नहीं, पर अभी भी हवाओं की रफ्तार और बारिश दोनों बनी हुई है। अनुराग। बिल्कुल ललित, भोपाल की हम बात करें तो इस समय भोपाल में बादल छाए हुए हैं और बीते 2 दिनों की बात करें तो भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश भी दर्ज हुई थी और इसकी वजह मैंडोस तूफान को ही बताया जा रहा है। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और आज भी इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम के अलावा झाबुआ, अलीराजपुर में भी बारिश होने के आसार हैं और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही मैंडोस का असर कम होगा, बादल छटेंगे, उसके बाद ठंड भी अपना असर दिखा सकती है। तो अभी फिलहाल लोगों को बारिश से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे लोगों को ठंड का एहसास भी आने वाले दिनों में हो सकता है। तो फिलहाल जो है आज के दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राहत नहीं, लेकिन जैसे ही तूफान से राहत मिलेगी इसके बाद कड़ाके की ठंड आपको कपकपाने के लिए तैयार है। खबर बुरहानपुर से, जहां एक तांगा चलाने वाला पति अपनी बीमार पत्नी को लेकर तांगे पर लेकर आया। इसके बाद पूछा गया कि भैया 108 एम्बुलेंस के बारे में जानते हो? इसे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तांगे पर इलाज कराने आई महिला का कहना है कि उसे मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा की जानकारी तक नहीं है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के प्रचार प्रसार के अभाव में यह स्थिति सामने आई है। शिकारपुर। क्या हो गया? मेरे को सारा चक्कर आ रहे, चले फिरे जा नहीं रहा, खाना था। तो कहीं से आए आप लोग यहाँ पर अस्पताल? ये टांगे से। तो क्या कुछ पैसे वैसे नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं भाई, कुछ एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिली आपको? नहीं माँ, फोन नंबर नहीं है वो एम्बुलेंस का अपने पास, फोन भी नहीं है। लेडीज को टांगे पे लाया गया, वो बहुत बीमार है। ऐसे लोगों को एम्बुलेंस सेवा मिलनी चाहिए। क्या अस्पताल में मिलती है सुविधा? नहीं। क्या आप मांग करोगे आप जिला प्रशासन? बार बार फोन लगाने पर भी गाड़ी नहीं आती है। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे की अव्यवस्था देखने को मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदिया में जिम्मेदार अफसरों के निर्देश पर आशा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को 30 से 40 किलोमीटर दूर बुलाया। जब महिलाएं यहां पर पैसे देकर यहां पर पहुंची तो नसबंदी के लिए उन्हें हाउसफुल का हवाला देकर वापस लौट जाने के लिए कहा गया। ऐसे में विभाग और उसके जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से गरीब महिलाओं में जनसंख्या नियंत्रण खात्मे को लेकर भरोसा या तो वो कम होगा या खत्म हो जाएगा और वो ऐसे कैंपों में जाने से कतराएंगी। यहीं ऑपरेशन करवाने। ऑपरेशन हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोल रहे हैं 50 से ज्यादा हो गए हैं, यहाँ अब नहीं होगा। मेरे 3 केस हैं और मेरे सामने 30 केस हुए थे। उसके बाद गुप्त रूप में 50-60 केस हो गए और हमको बताया नहीं गया, बोले कि नहीं हो रहा, इससे ज्यादा नहीं होगा और 60 केस हो गए। हम लोग इतने देर से आए हैं, हमारे सामने 30 केस कुल थे और अभी तक 60 केस होने जा रहे हैं। गुप्त रूप में एंट्री हो रही है। चंदिया में जो परिवार नियोजन कैंप आयोजित किया गया था उसमें निर्धारित संख्या से कुछ अधिक हितग्राही आ गए थे। उस संबंध में मैंने सीएमएचओ को निर्देश दिया है कि एक तो भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए व्यवस्थित तरीके से कार्य करें और कैंप लगवाएं और चंदिया में अगर जिसकी भी लापरवाही है उसको कारण बताओ नोटिस दे करके आगे की कार्रवाई। उज्जैन के थाना चिमनगंज इलाके के बदमाश मोन्टू गुर्जर के अवैध अतिक्रमण को नगर निगम और राजस्व विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने दमीदोज कर दिया। मोन्टू गुर्जर द्वारा 4 मकान, 1 पार्क में अवैध कब्जा किया गया था। मोन्टू गुर्जर के विरुद्ध पहले से ही 21 अपराध दर्ज है।
मोन्टू गुर्जर द्वारा अवैध रूप से मकानों पर कब्जा करना, रंगदारी करना, हत्या का प्रयास, ऐसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इसके चलते प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो प्रशासन है ये बड़ा चकित कर देगा कभी आपको। जब लोग 21 अपराध करते रहते हैं, 20 अपराध करते रहते हैं, हत्या जैसे संगीन अपराध करते रहते हैं, तब इस प्रशासन को जानकारी तक नहीं होती। फिर अचानक से आत्मबोध कहें या किसी प्रकार की आकाशवाणी, ये प्रशासन पहुंच जाता है बुलडोजर और जेसीबी के साथ इस बेजा कब्जे को हटाने के लिए। ये नगर निगम की कार्रवाई पूरी चल रही है जिसमें अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उसमें पूरी पुलिस बल जो है सुरक्षार्थ खड़ी है। यहाँ मोन्टू गुर्जर नाम के एक आरोपी है, उसके एक मकान चिन्हित किया गया, उसका एक अवैध पार्क में जो अतिक्रमण कर रखा था उसको भी चिन्हित किया गया। उसके अलावा नगर निगम की कुछ और नोटिस की प्रक्रिया, उस नोटिस के तहत जो अवैध अतिक्रमण, अन्य अवैध अतिक्रमण, उनको हटाया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, हड़ताल पर जाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। कल से बेमियादी हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी जाने वाले हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन है। इसके अलावा जो कर्मचारी निष्कासित कर दिए गए हैं उनकी बहाली की मांग की जा रही है। पिछले बार हुए आंदोलन के बाद यह आश्वासन मिला था, 6 महीने बीत गए हैं, अब तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई और इसके चलते फिर से आंदोलन पर जाने वाले हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। और अब 25 सेकंड में खबर।